आज का मेरा ये वीडियो उन सभी राह भटके भाई लोगों के लिए है जो गुटखा, तंबाकू या खैनी का इस्तेमाल करके कैंसर जैसे रोगों के गिरफ्त में आने का खतरा मोल ले रहे हैं तथा बहुत सारे ऐसे भाई लोग भी हैं जो इन सभी चीज़ों के लत को तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। आज का इस वीडियो में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कैसे आप इन सभी चीज़ों से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं और अगर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे तो आपको क्या नुकसान होने वाला है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रभावशाली नुस्खे और मेडिसिन का भी जानकारी देना चाहता हूं जिसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और आप कुछ दिनों तक कैसे इसका सहारा लेकर बहुत ही आसानी से इसके व्यसन से बाहर निकल सकते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को कुछ मार्गदर्शन कर सकता है तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप में जाएं और इसके लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि शेयर करने से उसके जीवन में एक अच्छा बदलाव आएगा और इससे मेरा जो ये छोटा सा मैसेज है वह सभी लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा। और प्लीज़ अपने प्यारे हाथों से लाइक करना ना भूलें, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं। तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में करना खतरे से खाली नहीं होता है, चाहे वो गुटखा हो, जर्दा हो या फिर पान मसाला। यह आपके शरीर को न सिर्फ बाहर से अंदर से भी जर्जर बना देती है। आज हमारे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस खतरनाक आदत की चपेट में है। क्या आपको मालूम है, कोरोना महामारी से जितना लोगों का आज तक मौत नहीं हुआ उससे ज़्यादा मौत हर साल हमारे इस भारत देश में कैंसर से हो रहा है और इसका मुख्य कारण गुटखा, खैनी, जर्दा या फिर पान मसाला ही है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन सभी हानिकारक चीज़ों के लत से परेशान हैं। वह बार बार इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए यह खास ज़रूरी हो जाता है कि वह सोचे, समझे और अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करे। आपके साथ साथ दिमाग के साथ साथ एक बहुत बड़ा मानसिक शक्ति भी है। अगर आप इसे जगाएंगे तो वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। यानी आपके दिमाग में दवा से भी ज़्यादा कई गुना शक्ति होती है। अगर आप अपने मन में ठान लेंगे कि हमें गुटखा, तंबाकू या किसी भी प्रकार का नशा जो आपको नुकसान पहुंचा रहा हो और उसे आपको छोड़ना है तो आप ज़रूर छोड़ पाएंगे। ये सबसे पहले आप अपने मन में गहराई से यह विचार करें कि आप अगर यह गुटखा, तंबाकू चबाने की आदत नहीं छोड़ेंगे तो आपको क्या हो सकता है। जबकि हर गुटखा और तंबाकू के पैकेट के पीछे एक पिक्चर छपा होता है और यह लिखा होता है कि यह कैंसर कारक है। यानी गवर्नमेंट भी आपको सचेत करना चाहती है कि इससे कैंसर बन सकता है, लेकिन आप लोग ऐसे भयानक तस्वीर को देखने के बावजूद भी इसे इग्नोर करते हैं। तो इग्नोर करने का मतलब यही होता है कि आप उस चीज़ को खुद नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप लोग इसमें छपे फोटो को ध्यान देकर अगर अभी भी सचेत नहीं हो रहे हैं तो आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। बहुत लोग यह सोचते हैं कि मेरे दोस्त लोग तो बहुत लंबे समय से
इन सभी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें क्या होगा? तो आप बहुत ही बड़ा गलतफहमी में अपना जीवन जी रहे हैं। किसी का शरीर में कैंसर तुरंत नहीं बनता है, क्योंकि इस तरह के रोग एक प्रकार का स्वीट पॉइजन होता है, यानी धीरे धीरे ये आदमी को मौत के मुंह तक ले जाती है। हम लोगों के मुख के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वह पिंक कलर की होती है, और जो भी व्यक्ति तंबाकू या गुटखा को चबाता है तो उसके मुख के अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन धीरे धीरे सफ़ेद होकर हार्ड होने लगता है और मुंह खोलने में काफ़ी तकलीफ़ होने लगती है। उसके बाद जब आपके मुंह में इन्फेक्शन होकर अनेकों किस्म की परेशानियां पैदा होने लगती है, तब आप अनेकों किस्म के ट्रीटमेंट कराने लगते हैं, अनेकों प्रकार के लेज़र सर्जरी करवाते हैं, लगाने की दवा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद भी आपको किसी भी प्रकार का कोई सफलता हासिल नहीं होता है। इस तरह की अवस्था में अगर आपके मुंह में किसी भी प्रकार का कोई घाव बन गया तो वह आसानी से ठीक नहीं हो पाता है। यह मुंह का कैंसर बहुत ही जानलेवा बीमारी है। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सहनी पड़ती है और तड़प तड़प कर मरना पड़ता है। आपको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी करवानी पड़ जाती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इससे भी आपको किसी भी प्रकार का कोई विशेष लाभ नहीं होता है। इससे आपको खुद का नुकसान होता है, परिवार का नुकसान होता है, आपके परिवार के लोग मानसिक यातनाएं झेलता है और आप खुद मानसिक यातनाएं झेलते हैं। आप आर्थिक रूप से भी काफ़ी टूट जाते हैं। हर हमेशा याद रखें, इस संसार में कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है। आपका खुद का शरीर ही आपका बेस्ट फ्रेंड है। इसीलिए अगर आप किसी भी फ्रेंड के चक्कर में पड़कर गुटखा खैनी या किसी भी तरह का कोई तंबाकू या जर्दा का नशा लगा चुके हैं तो अभी भी आपके पास बहुत वक्त है। अपने आप को बिना देर किए तुरंत इससे बाहर निकालें। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि तंबाकू या गुटखा चबाने की आदत हमें कैसे लग जाता है और चबाने में बहुत मज़ा क्यों आता है। इसे समझना सभी के लिए ही बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह के पदार्थ में निकोटीन नामक केमिकल होता है, और जब हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तब ये निकोटीन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, और जब निकोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब ये निकोटीन एक अलग तरह का केमिकल डोपामाइन की मात्रा ब्रेन को बढ़ा देता है, और इसी डोपामाइन की वजह से जब इंसान तंबाकू खैनी या गुटखा खाता है तब उसे बहुत ही एनर्जेटिक और खुशी की महसूस होती है। इसी की वजह से उस व्यक्ति में काम करने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। इसी अनुभव के पीछे भागते भागते इंसान बार बार तंबाकू का सेवन करने लगता है और धीरे धीरे उसका लत पकड़ लेता है। जब इसकी लत लग जाती है और जब इंसान तंबाकू खाना अगर बंद कर दिया तो ये जो केमिकल की मात्रा बॉडी में डेवलप हुई रहती है उसका अचानक से कम हो जाने के कारण शरीर में कुछ बदलाव आने लगता है, जैसे चिड़चिड़ापन महसूस होना, काम में मन नहीं लगना, नींद नहीं लगना, और शरीर में
काफ़ी थकावट सा महसूस लगना। फिर वही खुशी पाने के लिए इंसान फिर दोबारा उसे लेना शुरू कर देता है और इसी कारण से तंबाकू गुटखा का आदत छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तंबाकू छोड़ना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर नहीं छोड़ेंगे तो यह जीवन ही बेकार हो जाएगा। अब मैं इस वीडियो के अंत में तंबाकू गुटखा के नशा को छोड़ने के लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, जो बहुत ही प्रभावशाली और आसान है। बहुत सारे लोग हैं जो तंबाकू गुटखा का आदत छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छूटता ही नहीं है, और जो इस तलब को कोशिश करने के बावजूद भी छोड़ नहीं पाते हैं, इसका मतलब यह होता है कि उसका मन बहुत ही कमज़ोर है। मन को मजबूत बनाने का सबसे आसान सा तरीका है सुखासन में बैठकर आंखें बंद कर लें और दाएं नासिका को एक हाथ की अंगुली से बंद करके सिर्फ बाएं नासिका से सांस लेना और छोड़ना है। इसी बाएं नासिका को चंद्र नाड़ी कहा जाता है, यानी इसे ही सक्रिय कर देना है। जितना ज़्यादा सक्रियता आपकी चंद्र नाड़ी की होती जाएगी, मन की शक्ति अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तब आप जो भी चीज़ एक बार ठान लेंगे तो उसे आसानी से कर डालेंगे और बिना एक पैसा खर्चा किए आपका नशा छूट जाता है। अतः आप इसका अभ्यास ज़रूर करें। इस प्राणायाम का अभ्यास कम से कम रोज़ाना 10 मिनट तक ज़रूर करना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि आप अदरक के छोटे छोटे टुकड़े को सुपारी के आकार का टुकड़े काटकर उसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला दें। उसके बाद उसमें एक नींबू का रस निचोड़ कर डालकर धूप में अच्छी तरह से सुखा लें, ताकि उसमें नमी बिल्कुल ही ना रहे। उसके बाद उसे एक डब्बे में डालकर अपने पास रख लें और जब भी तंबाकू गुटखा या खैनी या शराब लेने का तलब हो, 1 या 2 टुकड़ा अपने मुख में डालकर उसे चूसने का काम शुरू कर दें। आपको इसे खाने की याद ही नहीं आएगी, कारण इस अदरक में एक प्रकार का रासायनिक तत्व होता है जिसे हम केमिस्ट्री की भाषा में सल्फर कहते हैं, और अदरक में सल्फर की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है। इस अदरक को जब हम चूसते हैं तब ये सल्फर हमारे लार के साथ मिलकर हमारे शरीर के खून में घुलकर कुछ इस तरह के हार्मोन को रिलीज़ करता है, जो किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करने के लिए आदमी को प्रेरित करता है। एक रिसर्च के अनुसार कोई भी आदमी किसी भी चीज़ के नशा के अधीन तब जाता है जब सल्फर की मात्रा उसके शरीर में कम हो जाती है। अगर शरीर में सल्फर की मात्रा को बाहर से पूरा कर दिया जाए तब तंबाकू गुटखा और शराब का नशा छूटने लगता है और बिना एक पैसा खर्चा किए नशा छूटकर जिंदगी भी खतरे से बाहर आ जाती है। तो आप इसका उपयोग भी ज़रूर करें। यह सल्फर होम्योपैथ की दुकान से भी प्राप्त किया जा सकता है। यह बहुत ही सस्ता और पानी का भाव से मिलता है। यह दिखने में बिल्कुल पानी की तरह ही होता है। रोज़ाना इस दवा को 1 बूंद 1 कप पानी में डालकर कम से कम 1 सप्ताह जरूर लेना चाहिए। इस दवा का पूरा नाम सल्फर 200 और सल्फर 100 है। लेकिन आप अगर मन को सबसे पहले मजबूत कर लें, बाएं नासिका से सांस लेना
आप शुरू करें, और यह कम से कम 10 मिनट अगर रोज़ कर लिया जाए तो आपके जीवन से सब तरह के मन की कमजोरी खत्म हो जाएगी और व्यसन छोड़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।